back. I am Vandana and we are learning science of class 3. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is your book Innovators Science. Today we are going to start with Unit 5, Moving Things, People and Ideas. And in this unit we are going to start with chapter number 10, Measurement. So let's move on to intended learning outcomes. So here we are going to learn about measurement, length, volume or capacity, temperature, weight and time. Let's move on to kick off. So in our daily life we need to measure many things. हमारे daily life में हमें बहुत सारी चीज़ों को measure करना पड़ता है. We want to know size, weight and amount of different things daily. हमें जो है इन सारी चीज़ों का साइज, वेट और अमाउंट जो है जानना होता है. लेट अस नो हाउ थिंग्स आर मेजर्ड. तो चलिए सीखते हैं कैसे चीज़ों को मेजर किया जाता है. लेट्स मूव ऑन टू फनटोपिया. सो हियर यू हैव टू ऑब्जर्व द टाइम शोन इन द क्लॉक्स इन द पिक्चर गिवन बिलो. सो यहाँ पे पिक्चर दिख रही है आपको और यहाँ पे पिक्चर में दो क्लॉक्स बने हैं. आपको ये जो टाइम दिया गया है वो आपको देखना है. तो पहले क्लॉक में 7 o'clock है एंड दूसरे में 8 o'clock टाइम हो रहा है. So measurement is our first topic. We come across many things in our daily life. अपनी daily life में हम बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं which require measurement, जिन्हें measurement की ज़रूरत होती है. We purchase fruits and vegetables with certain weights. हम क्या करते हैं, fruits और vegetables को purchase करते हैं जिनका कुछ वज़न होता है. We would like to know how far our house is from school. हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा घर स्कूल से कितनी दूर है. We would like to know how tall we are और how heavy we are. हमें ये भी जानना होता है कि हम कितने लंबे हैं या हमारा कितना वजन है. We like to know the time and how long it takes to finish a work. हमें टाइम जानने की भी उत्सुकता होती है और हम ये भी जानना चाहते हैं कि एक काम को करने में कितना समय लगता है. We would like to know how hot or cold a day is. और हम ये भी जानना चाहते हैं कि दिन कितना गर्म या फिर ठंडा होने वाला है. So here you can see the picture of physical balance which is used to measure things. When we buy clothes, जैसे हम कपड़े खरीदते हैं, we would like to tell the shopkeeper for what length we require. So जब हम कपड़े खरीदते हैं हम शॉपकीपर को बताते हैं कि कितनी लेंथ की हमें ज़रूरत है. There are different instruments for measuring length. लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. वेट को मेजर करने के लिए टाइम, बॉडी टेम्परेचर, डिस्टेंस, रेनफॉल एंड वॉल्यूम, इन सब को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. लेंथ. सो लेंथ इज अ नेक्स्ट टॉपिक. सो द लेंथ इज मेजर्ड इन द मीटर एंड द सिंबल ऑफ मीटर इज m एंड इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. ये लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है. लेंथ ऑफ क्लॉथ इज मेजर्ड इन मीटर. जो लेंथ है क्लॉथ की वो मीटर में मेजर की जाती है एंड जो डिस्टेंस है प्लेसेस की उसे मेजर किया जाता है किलोमीटर्स में. शॉर्ट डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर. जो छोटी दूरी है उसे सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में मेजर किया जाता है. सो इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मेजरिंग लेंथ. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं. पहला आता है आपका मेजरिंग टेप, फिर आता है हमारा रूलर जो हम डेली यूज करते हैं, फिर आता है हमारा माइक्रोमीटर. सो दीज आर सम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. शॉर्ट लेंथ्स आर मेजर्ड विथ अ रूलर इन अ मिलीमीटर. जो छोटी दूरी है उसे जो है रूलर की मदद से मिलीमीटर में हम मेजर करते हैं. अब मेजरिंग टेप मेजर्स लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. जो मेजरिंग टेप होता है वो लेंथ को मीटर और सेंटीमीटर में मेजर करता है. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स. दो जगहों की दूरी को हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं एंड यहाँ पे मेजर करते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. नेक्स्ट कम्स वेट. सो वेट इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. वेट को हम ग्राम और किलोग्राम में मेजर करते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मदद से हम इन्हें मेजर करते हैं वो आप देख सकते हैं आपके सामने पिक्चर बनी हुई है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केल्स. हम अलग अलग स्केल्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं.
सो वी यूज़ अ बैलेंस और वेइंग मशीन, हम बैलेंस या फिर वेइंग मशीन को यूज़ करते हैं वे करने के लिए थिंग्स को। द वेट्स आर एक्सप्रेस इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, ये जो वजन है ये ग्राम या फिर किलोग्राम में मेजर किया जाता है। सो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। सो ये यू कैन सी अ पर्सन फाइंडिंग हिज वेट इन अ वेइंग स्केल, एक पर्सन अपना वेट जो है वो जानने की कोशिश कर रहा है वेइंग स्केल पे खड़ा होके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्विस्टिंग टर्न। हाउ डू वी एक्सप्रेस द वेट ऑफ द फॉलोइंग, ये जो कुछ चीज़ें दी गई इनके वजन को हम कैसे नापते हैं। यहाँ पे आपको 3 यूनिट्स दी गई हैं, केजी, ग्राम में या मिलीग्राम में। केजी सबसे बड़ा है, फिर ग्राम उससे छोटा और मिलीग्राम सबसे छोटा है। सो राइस को जब आप मेजर करते हैं किस में मेजर करते हैं, हम उसे केजी में मेजर करते हैं। पोटैटो इज ऑल्सो मेजर्ड इन केजी, पेपर इज मेजर्ड इन gram and gold is measured in milligram. Similarly, saffron is also measured in milligram. So these are some of the measurements. So weighing scale has 2 pans. Weighing scale जो होता है उसमें 2 pans होते हैं. In one pan weight is kept and things to be weighted are kept on the other pans. तो आपने देखा होगा weighing scale को एक में क्या रखते हैं, एक में वजन रखते हैं जितने भी वजन आपको चाहिए, एंड दूसरा जो पैन है वो खाली रहता है, उसमें हम अपनी चीज़ों को रख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं कि हमारी जो चीज़ है वो कितने वजन की है। लॉरी लोड्स आर मेजर्ड इन वेइंग ब्रिजेस। सो जो लॉरीज हैं उनके लोड को वेइंग ब्रिजेस में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट कम्स टाइम। अब हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। सो टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स। टाइम को हम इन तीनों में मेजर करते हैं। वी मेजर टाइम विथ द हेल्प ऑफ अ क्लॉक और अ वॉच। हम टाइम को क्लॉक या फिर वॉच की मदद से मेजर करते हैं। द फेस ऑफ द वॉच और क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। जो क्लॉक का जो फेस होता है वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईच शोइंग 1 आवर, और हर एक पार्ट जो है 1 घंटे को दिखाता है। In a clock, the hour hand is the shortest hand and it shows the hour. So यहाँ पे क्लॉक में जो ये सबसे छोटी सुई है उसे हम hour hand कहते हैं और ये घंटे दिखाता है हमें। It goes around the clock twice a day. दिन में 2 बार ये क्लॉक के चक्कर लगाता है। The long hand is the minute hand. ये जो लंबा हैंड आपको दिख रहा है ये मिनट हैंड है, एंड ये क्या करता है, it goes around the clock 24 times a day. दिन में 24 बार ये चक्कर लगाता है पूरे क्लॉक के। सो हियर यू कैन सी 60 seconds इज इक्वल टू 1 minute, 60 minutes इज इक्वल टू 1 hour, and 24 hours is equal to 1 day. Here you can see the picture of different clocks. Now let's move on to just a heads up. So in ancient times, sundial and hourglass are used to find out time. पहले क्या होता था, पहले के टाइम में सनडाइल्स को और आर ग्लास को यूज किया जाता था टाइम को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट कम्स वॉल्यूम और कैपेसिटी। सो वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ थिंग। वॉल्यूम क्या है, ये जगह है जो एक चीज ऑक्यूपाई करती है। लिक्विड्स एंड गैसेस आर मेजर्ड बाय वॉल्यूम, और ये जो लिक्विड्स और गैसेस हैं इन्हें भी हम वॉल्यूम से ही मेजर करते हैं। वाटर, मिल्क, पेट्रोल एंड मेडिसिन आर मेजर्ड बाय वॉल्यूम। सो ये जो चीज़ें हैं इन्हें भी हम वॉल्यूम से ही मेजर करते हैं। वॉल्यूम इज एक्सप्रेस इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, और वॉल्यूम को हम लीटर्स और मिलीलीटर में एक्सप्रेस करते हैं। सो हियर आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट कम्स टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज एक्सप्रेस इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, ये आप देख सकते हैं डिग्री सेल्सियस। एंड बट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर का वो केल्विन है। सो हियर यू कैन सी द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, इट इज अ thermometer. Let's move on to twisting time. So here you have to measure the temperature of our body. The normal body temperature is 37 degrees Celsius. The temperature tells how hot or cold our day is. So the boiling point of water is 100 degrees Celsius and water freezes at 0 degrees Celsius. So 100 डिग्री पे पानी बॉयल होने लगता है और 0 डिग्री पे वो जम जाता है. 100 degree पे पानी बॉयल होने लगता है और 0 डिग्री पे वो जम जाता है. 100 degree पे पानी बॉयल होने लगता है और 0 डिग्री पे वो जम जाता है. 100 degree पे पानी बॉयल होने लगता है और 0 डिग्री पे वो जम जाता है. 100 degree पे पानी बॉयल होने लगता है और 0 डिग्री पे वो जम जाता है. 100 degree पे पानी बॉयल होने लगता है और 0 डिग्री पे वो जम जाता है. 100 degree पे पानी बॉयल होने लगता है और 0 डिग्री पे वो जम जाता है. 100 degree पे पानी बॉयल होने लगता है और 0 डिग्री पे वो जम जाता है. 100 degree पे पानी बॉयल होने लगता है और 0 डिग्री पे वो जम जाता है. 100 degree पे पानी बॉयल होने लगता है और 0 डिग्री पे वो जम जाता है. 100 degree पे पानी बॉयल होने लगता है और 0 डिग्री पे वो जम जाता है. 100 degree पे पानी बॉयल होने लगता है और 0 डिग्री
Let's move on to remember this. So sun is known to be a class G yellow star. So sun को एक class G yellow star कहा जाता है क्योंकि the average surface temperature of sun is 5800 Kelvin. Now body parts used to measure different objects. We are going to learn about it. So these are the body parts जिनको हम use करते हैं अलग अलग objects को measure करने के लिए. So measuring unit non-standard. These are non-standard meaning these are non-standard measuring units क्योंकि हर किसी के जो body parts हैं वो अलग अलग size के होते हैं इसलिए इसे non-standard कहा जा रहा है. So सबसे पहले आता है cubit. Hands यहाँ से यहाँ तक के एरिया को हम क्यूबिट कहते हैं. फिर यहाँ से यहाँ तक के एरिया को फुट स्पैन कहते हैं. यहाँ से यहाँ तक के एरिया को हम हैंड स्पैन कहते हैं एंड यहाँ से यहाँ तक के एरिया को हम स्ट्राइड कहते हैं. इन ओल्डन डेज पीपल यूज ए बॉडी पार्ट्स टू मेजर डिफरेंट लेंथ्स. अब पुराने समय में क्या होता था जब मेजरिंग टेप्स वगैरह नहीं थे तो लोग जो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते थे मेजर करने के लिए अलग अलग लेंथ्स को. Let's move on to make teaching fun. So you have to use a stopwatch to note the time taken for the following activities. The activities आपको करनी है and then you have to use a stopwatch to measure the time it's taking. So reading 10 lines from your book. Book से 10 line read करने में आपको कितना टाइम लगा? Singing a nursery rhyme. Nursery rhyme को sing करने में कितना टाइम लगा? And wearing your school uniform और school uniform को wear करने में कितना टाइम लगा? So you have to write here the time. So this you have to do yourself. Next, let's move on to word set. So here the first word is finish, which means complete, and require means need. Now let's move on to quick review. So the meter is the standard unit of length. Weight is measured in grams and kilograms. Time is measured in seconds, minutes and hours. Volume is expressed in liters and milliliters. The temperature is expressed in degrees Celsius. The standard unit of temperature is Kelvin. And in olden days, people use their body parts to measure different lengths. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's quickly move on to book exercise, which is put on your thinking cap. Let's move on to A exercise, which is darken the correct option in OMR sheet. So here the first one is 1 meter is equal to dash centimeter, 10, 100, 1000 or none. So here the correct answer is 100 centimeters. Next, second one, 1 kilogram is equal to 10 grams, 100 grams or 1000 grams or none of these. Correct answer is 1000 grams. Third one, the normal temperature of human body is 37 degrees Celsius, 40 degrees Celsius, 45 degrees Celsius or none of these. Correct answer is 37 degrees Celsius. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with correct words from the box. So here the first one is the standard unit of length is meter. Second, weight is measured in kilograms. Third one, 1 kilogram is equal to 1000 grams. Fourth one, 1 day has 24 hours. Fifth, we measure time with the help of a clock or a watch. Sixth one, long roads are measured in kilometers. Seventh, thermometer is used for measuring body temperature. Eighth, volume is a space occupied by a thing. And the ninth one is body parts used to measure different object. So these are the answers to be written. Now let's move on to C exercise, which is take the correct statements and cross the wrong ones. So here the first one is the meter is the standard unit of length. Yes, true. Second, short distances are measured in kilometer. False. Third, liquids and gases are measured by volume. True. Fourth, the standard unit of volume is Kelvin. False. Fifth, the standard unit of time is hour. This is also false. So let's move on to D exercise, which is match the following. So chalk piece is measured in centimeter, milk in liter, wheat flour in kilogram, brinjal in gram, cloth in meter. So these are the answers to be written. Now let's quickly move on to the next exercise, which is E exercise. Answer the following questions.
So here the first question is, name the instruments used for measuring length. So the instruments used for measuring length are ruler, tape, meter, scale. Next, how is the distance between two cities measured? So the distance between two cities is measured in kilometer. Third, define volume and how is it measured? So volume is the space occupied by liquid or gas and it is measured in liter and milliliter. Fourth one, what is the normal body temperature? So the normal body temperature is 37 degrees Celsius. Fifth, how do the people of the ancient days find the time? So the people of ancient days find time using sundial or hourglass. So these are the answers to be written, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.